Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am your maths teacher Ms. Rehana Naqvi, SS Mathematics at Divisional Public School and College Sahiwal. Dear students, as you know that chapter number 1 quadratic equations is going on, and today we will discuss about radical equations, equation of the type 1, equation of the type 2, and exercise 1.4 question number 1 till 6. Start today's topic. Firstly, we understand the concept of radical equations. An equations involving expression under the radical sign is called a radical equation. Radical equation ऐसी इक्वेशन को कहते हैं जिसमें किसी भी एक्सप्रेशन के ऊपर रेडिकल का साइन यूज हो। रेडिकल के साइन का मतलब है कि वो रेडिकल का साइन स्क्वायर रूट का भी हो सकता है, क्यूब रूट का भी हो सकता है, फोर्थ रूट का भी हो सकता है एंड सो ऑन। लेकिन इस पूरी एक्सरसाइज में जो रेडिकल साइन यूज़ किया गया है वो स्क्वायर रूट के रेडिकल साइन को यूज़ किया गया है। फर्स्ट एग्जांपल इसकी देखें, स्क्वायर रूट x प्लस 3 इज इक्वल टू x प्लस 1। अब इसमें x प्लस 3 के ऊपर स्क्वायर रूट का रेडिकल साइन यूज़ किया गया है, सो दिस इक्वेशन इज अ रेडिकल इक्वेशन। दूसरी एग्जांपल देखें, दूसरी एग्जांपल में x माइनस 1 के ऊपर भी स्क्वायर रूट है इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x माइनस 2 प्लस 1। इस इक्वेशन में लेफ्ट और साइड दोनों एक्सप्रेशंस में रेडिकल साइन यूज हो रहा है, इस वजह से ये इक्वेशन भी रेडिकल इक्वेशन होगी। रेडिकल इक्वेशंस की टू टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज स्क्वायर रूट ax प्लस b इज इक्वल टू cx प्लस d। फर्स्ट टाइप ऑफ इक्वेशन में एक्सप्रेशन किसी एक एक्सप्रेशन पे स्क्वायर रूट का साइन होगा, लेफ्ट पे भी हो सकता है स्क्वायर रूट का साइन और राइट पे भी हो सकता है। सेकंड टाइप ऑफ इक्वेशन में दोनों साइड्स पे लेफ्ट और राइट वाले दोनों एक्सप्रेशंस पे स्क्वायर रूट के साइन इंक्लूड है। अब आगे हम इसको सॉल्व करने के मेथड स्टेप बाय स्टेप लर्न करेंगे। एक्सरसाइज 1.4, एक्सरसाइज 1.4 के फर्स्ट 4 क्वेश्चन फर्स्ट टाइप ऑफ इक्वेशन के अकॉर्डिंग सॉल्व करनी है एंड 5 and 6 क्वेश्चन सेकंड टाइप ऑफ इक्वेशन के अकॉर्डिंग सॉल्व होंगे। लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 1.4। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। 2x प्लस 5 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 7x प्लस 16। अब इस इक्वेशन में राइट साइड वाले एक्सप्रेशन के ऊपर 7x प्लस 16 के ऊपर स्क्वायर रूट का रेडिकल साइन यूज हुआ है, दैट्स वाई दिस इक्वेशन इज अ रेडिकल इक्वेशन और ये फर्स्ट टाइप की रेडिकल इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड ये है कि पहले स्क्वायर लेंगे दोनों साइड पे ताकि स्क्वायर रूट को रिमूव किया जा सके। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे स्क्वायर लिया है। 2x प्लस 5 होल स्क्वायर, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होगा a प्लस बी होल स्क्वायर वाला, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। 2x प्लस 5 होल स्क्वायर, a की जगह पे 2x पुट करना है फॉर्मूले में, b की जगह पे आपने 5 पुट करते जाना है, सो वी गेट 2x होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू 5 प्लस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट हो जाएंगे 7x प्लस 16। सिंप्लीफाई करेंगे 4x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 25 इज इक्वल टू 7x प्लस 16। राइट साइड वाले एक्सप्रेशन को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट किया और साइन चेंज होंगे। 4x स्क्वायर प्लस 20x माइनस 7x प्लस 25 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। 4x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ तक जितना सिंप्लीफाई हो सकता है उतना सिंप्लीफाई करते जाना है और तब तक सिंप्लीफाई करना है जब तक आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म ना आ जाए। अब ये है 4x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 9 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे। जैसा कि आपको याद होगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 4 है, सो a इज इक्वल टू 4। x का कोफिशिएंट यहाँ पे 13 है, सो वी हैव b इज इक्वल टू 13 और
सी कांस्टेंट टर्म हमारे पास 9 है, सी इज इक्वल टू 9। अब इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में पुट करेंगे। पुटिंग द वैल्यूज इन x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। a, b एंड c की वैल्यूज को पुट किया है और सिंप्लीफाई करना है। x इज इक्वल टू माइनस 13 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 25 ओवर 8। प्लस माइनस का साइन आ गया है, 2 पार्ट्स में चेंज कर देंगे, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। सिंप्लीफाई करने के बाद माइनस 13 प्लस 5 ओवर 8 माइनस 8 ओवर 8, 8 से कट हो जाएगा। x इज इक्वल टू माइनस 1। सिमिलरली x इज इक्वल टू माइनस 13 माइनस 5 ओवर 8 माइनस माइनस प्लस माइनस 18 ओवर 8। इन दोनों के भी आपस में कटिंग की है 2 पे। वी हैव माइनस 9 ओवर 4। अब ये चेक करना है कि आपके पास x की जो दो वैल्यूज आई हैं, x इज इक्वल टू माइनस 1 एंड x इज इक्वल टू माइनस 9/4, क्या ये हमारी ओरिजिनल क्वेश्चन है उसको सेटिस्फाई कर रही हैं। चेकिंग करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे। अगर तो x इज इक्वल टू माइनस 1 को ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करने से दोनों साइड्स इक्वल आएंगी, इट्स मीन ये उसका सोल्यूशन है। इसी तरह x इज इक्वल टू माइनस 9 ओवर 4 को भी इस इक्वेशन में पुट करेंगे, x की जगह पे माइनस 9 ओवर 4 पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करते जाएंगे। अगर तो दोनों साइड्स इक्वल आएंगी तो इट्स मीन माइनस 9/4 इसका सोल्यूशन है। और अगर इक्वल साइड्स ना आई तो इसका मतलब है वो एक्सट्रेनियस रूट है। एक्सट्रेनियस रूट मीन्स एक्सट्रेनियस रूट मीन्स कि ये उस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही और ये उसका सोल्यूशन नहीं है। नाउ लुक एट दिस। सबसे पहले ये ओरिजिनल क्वेश्चन लिखा है 2x प्लस 5 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 7x प्लस 16। इक्वेशन 1 का नाम दे दिया इसको। पहले x इज इक्वल टू माइनस 1 पुट करेंगे जहाँ जहाँ पे भी x आ रहा है। सिंप्लीफाई किया, 3 इज इक्वल टू 3, दोनों साइड्स इक्वल आ रही हैं। इसका मतलब है ये x इज इक्वल टू माइनस 1 जो है वो इस इक्वेशन का सोल्यूशन है क्योंकि दोनों साइड्स इक्वल आ रही हैं, विच इज़ ट्रू। नाउ अगेन ओरिजिनल क्वेश्चन लिखेंगे। ओरिजिनल इक्वेशन लिखने के बाद पुट x इज इक्वल टू माइनस 9 ओवर 4, माइनस 9 ओवर 4 को इसमें पुट किया। सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम लेना है, जितना सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं उतना उसको कन्वर्ट करते जाएंगे, 1 ओवर 2 इज इक्वल टू 1 ओवर 2। इसमें भी x की जगह पे माइनस 9 ओवर 4 पुट करने से इक्वेशंस की दोनों साइड्स इक्वल आई हैं। इस वजह से हमारा सोल्यूशन सेट होगा माइनस 1 एंड माइनस 9 ओवर 4 क्योंकि दोनों सोल्यूशन सेट्स जो हैं वो ट्रू है हमारी ओरिजिनल इक्वेशन के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, स्क्वायर रूट x प्लस 3 इज इक्वल टू 3x माइनस 1। ये भी रेडिकल इक्वेशन है फर्स्ट टाइप की क्योंकि इसके लेफ्ट साइड के एक्सप्रेशन पे स्क्वायर रूट का रेडिकल साइन यूज़ किया गया है। इस फर्स्ट टाइप की इक्वेशन को सॉल्व करने का वही सेम मेथड है। इसमें हम सबसे पहले स्क्वायर रूट को रिमूव करने के लिए दोनों साइड्स पे स्क्वायर अप्लाई करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पे ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट हो जाएंगे। 3x माइनस 1 होल स्क्वायर पे a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई करें। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। a की जगह पे 3x पुट करेंगे और b की जगह पे 1 पुट करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे सो डैट x प्लस 3 इज इक्वल टू 3x होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a की जगह पे 3x एंड b की जगह पे 1 प्लस 1 होल स्क्वायर। x प्लस 3 इज इक्वल टू 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1। x प्लस 3 को राइट साइड पे मूव करेंगे, साइन चेंज होंगे। 9x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x प्लस 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 9x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब जैसा कि पहले भी बताया था कि आपने इतना सिंप्लीफाई करना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाए। इसके बाद आप इसको
किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं जो आपने 3 मेथड्स पहले रीड कर चुके हैं, बाय फैक्टराइजेशन, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। यहाँ पे मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला वाले मेथड को यूज़ किया है। इसमें a जो है वो 9 है, b की वैल्यू -7 एंड c इज इक्वल टू -2। पुट ऑल दीज वैल्यूज इन दिस क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला में वैल्यूज पुट करने के बाद इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 49 प्लस 72 ओवर 18। x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 121 ओवर 18। 121 का स्क्वायर रूट आएगा 11। जब भी प्लस माइनस का साइन आएगा 2 पार्ट्स में चेंज करेंगे, प्लस में एंड माइनस में। Then again simplify, x is equal to 1 and x is equal to -2 over 9। अब आपके पास ये दो सॉल्यूशंस आ रहे हैं। चेकिंग करेंगे, इसमें चेकिंग इस तरह करेंगे। अगेन क्वेश्चन लिखेंगे स्क्वायर रूट x प्लस 3 इज इक्वल टू 3x माइनस 1। पहले x की जगह पे 1 पुट करेंगे। अगर तो में ओरिजिनल क्वेश्चन की दोनों साइड्स इक्वल आ जाएंगी तो इसका मतलब है 1 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। सिमिलरली x की जगह पे -2 ओवर 9 भी हम इसी मेन ओरिजिनल क्वेश्चन में पुट करेंगे। अगर तो दोनों साइड्स इक्वल आ जाएंगी तो इट्स मीन -2 ओवर 9 भी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। और अगर x इज इक्वल टू -2 ओवर 9 पे दोनों साइड्स इस इक्वेशन की इक्वल नहीं आएंगी तो इट्स मीन x इज इक्वल टू -2 ओवर 9 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है और ये एक एक्सट्रेनियस रूट है। सो लेट्स सी, पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। इस इक्वेशन 1 में x की जगह पे आपने 1 पुट करना है। 1 पुट करेंगे, सिंप्लीफाई किया है, 2 इज इक्वल टू 2, दोनों साइड्स इक्वल आ गई हैं। इट्स मीन x जो है x इज इक्वल टू 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। नाउ अगेन इक्वेशन 1 लिखेंगे, उसमें x इज इक्वल टू -2 ओवर 9 पुट किया। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आ रहा है स्क्वायर रूट 26 ओवर 9 इज इक्वल टू 15 ओवर 9। अब यहाँ पे दोनों साइड्स इक्वल नहीं है, सो दिस इज नॉट ट्रू एंड x इज इक्वल टू -2 ओवर 9 इज एक्सट्रेनियस रूट एंड आवर सॉल्यूशन सेट इज ओनली x इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 3, 4x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 13x प्लस 14 माइनस 3। अब इस क्वेश्चन में एक साइड पे रेडिकल एक्सप्रेशन को रखेंगे और इक्वल की एक साइड पे सिंपल एक्सप्रेशन मींस विदाउट रेडिकल साइन के एक्सप्रेशन को कंबाइन करेंगे। सबसे पहले अरेंज किया है, 3 इधर माइनस हो रहा था, लेफ्ट साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। 4x प्लस 3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 13x प्लस 14। अब होप सो यू ऑल आर फेमिलियर विद दिस मेथड और ये फर्स्ट टाइप की इक्वेशन है। इसका फर्स्ट स्टेप ये है कि दोनों साइड पे स्क्वायर लेंगे ताकि स्क्वायर रूट को रिमूव किया जा सके। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 4x प्लस 3 होल स्क्वायर पे, a प्लस b होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। a की जगह पे 4x पुट करना है और b की जगह पे 3 पुट करेंगे एंड आफ्टर डैट सिंप्लीफाई इट। और इतना सिंप्लीफाई करना है कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाए। हियर वी हैव 16x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर का कोफिशिएंट है a इज इक्वल टू 16, x का कोफिशिएंट 11 एंड इट इज कॉल्ड b एंड द कांस्टेंट टर्म इज c इज इक्वल टू -5। पुट ऑल द वैल्यूज इन क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला में वैल्यूज पुट करने के बाद सिंप्लीफिकेशन करते जाएं। जब x की 2 वैल्यूज आएंगी उसके बाद आपने चेकिंग करनी है। x की किसी भी वैल्यू के लिए ओरिजिनल इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही होगी देन एंड दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन एंड वी कॉल्ड इट एज एक्सट्रेनियस रूट। सो कंप्लीट दिस क्वेश्चन योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 4, स्क्वायर रूट 3x प्लस 100 माइनस x इज इक्वल टू 4।
ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है और रेडिकल इक्वेशंस की फर्स्ट टाइप भी डिस्कस हो रही है इसमें भी। -x को दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे ताकि स्क्वायर रूट वाला रेडिकल साइन के साथ एक्सप्रेशन एक साइड पे हो और सिंपल एक्सप्रेशन इक्वल की दूसरी साइड पे हो। नाउ 4 + x टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ स्क्वायर रूट को रिमूव किया जाए। आफ्टर दैट a + b होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। a + b होल स्क्वायर में वैल्यूज पुट करेंगे, a की जगह पे 4 और b की जगह पे x पुट करते जाना है। देन वी गेट दिस रिजल्ट एंड आफ्टर दैट वी गेट दी standard form of quadratic equation. Here a is equal to 1, b is equal to 5 and c is equal to -84. Put all these values in quadratic formula and simplify it. Simplify करने के बाद x की दो वैल्यूज आएंगी। उन दोनों वैल्यूज को चेकिंग करने के लिए आपने इस क्वेश्चन में x की जगह पे वो दो वैल्यूज अलग-अलग पुट करनी है। जिस पे दोनों साइड्स इक्वल आएंगी वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा और जिस पे दोनों साइड्स इक्वल नहीं आएंगी वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं। कंप्लीट दिस क्वेश्चन योरसेल्फ। बिफोर स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 5 and 6, recall equations of the type 2 square root x plus a plus square root x plus b is equal to square root x plus c। सेकेंड टाइप ऑफ इक्वेशन में लेफ्ट और राइट साइड के दोनों एक्सप्रेशंस के ऊपर रेडिकल साइन होगा। इसको आगे सॉल्व करने का मेथड देखते हैं। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। स्क्वायर रूट x प्लस 5 प्लस स्क्वायर रूट x प्लस 21 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x प्लस 60। अब स्क्वायर रूट को रिमूव करने के लिए दोनों साइड्स पे स्क्वायर लेंगे और उस वक्त तक हम स्क्वायर लेंगे जब तक हमारे पास स्क्वायर रूट रिमूव नहीं हो जाएगा। नाउ टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे जब स्क्वायर लेंगे यहाँ पे आपने होल स्क्वायर लेना है x प्लस 5 स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट x प्लस 21 होल स्क्वायर। यहाँ पे a प्लस b होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। लुक एट दिस, x प्लस 5 प्लस x प्लस 21 स्क्वायर रूट होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे ये a x प्लस 5 स्क्वायर रूट को a की जगह पे पुट करेंगे, स्क्वायर रूट x प्लस 21 को b की जगह पे फॉर्मूला पुट करना है। लाइक दिस a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट हो जाएगा। x प्लस 5 प्लस 2 ओवरऑल स्क्वायर रूट x प्लस 5 इंटू x प्लस 21 प्लस स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट अगेन कैंसिल हो जाएगा x प्लस 21। अरेंज कर लें, x प्लस 5 प्लस x प्लस 21 प्लस 2 इंटू अंडर रूट इंटू x प्लस 5 x प्लस 21। सिंप्लीफाई करने के बाद फॉर्मूला ओपन करने के बाद हमारे पास जो वैल्यूज बनेंगी यहाँ पे x वाली वैल्यूज को ऐड करेंगे। x प्लस x 2x 5 प्लस 21 इज इक्वल टू 26 प्लस 2 स्क्वायर रूट x प्लस 5 इंटू x प्लस 21 इज इक्वल टू x प्लस 60। अब x प्लस 5 एंड x प्लस 21 जो स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यूज आ रही हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करें। वी गेट 2x, यहाँ से x प्लस 60 जो है वो लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे, साइन चेंज हो गए। माइनस x प्लस 26 माइनस 60 प्लस 2 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई करके आया है x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 105 इज इक्वल टू 0। नाउ सिंप्लीफाई x माइनस 34 प्लस 2 स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस 26 प्लस 105 इज इक्वल टू 0। नाउ अगेन सेपरेट करेंगे रेडिकल साइन को और सिंपल एक्सप्रेशंस को। रेडिकल साइन वाली एक्सप्रेशन एक साइड पे रहेंगे और सिंपल एक्सप्रेशंस को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देंगे। लाइक दिस, x माइनस 34 को राइट साइड पे शिफ्ट किया है। नाउ इस इक्वेशन में अगेन स्क्वायर रूट जो है वो इंक्लूड हो रहा है, इसको रिमूव करने के लिए अगेन स्क्वायर लेंगे। नाउ टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, 2 इंटू स्क्वायर रूट x प्लस 26x प्लस 105 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 34 माइनस x होल स्क्वायर। यहाँ से 2 का स्क्वायर आएगा 4 और स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट होगा। आफ्टर दैट 34 माइनस x स्क्वायर पे अगेन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a माइनस b होल स्क्वायर वाला। आफ्टर दैट अरेंज ऑल द वैल्यूज
and simplify it to form a standard form of quadratic equation. After that, identify a is equal to 3, b is equal to 172, c is equal to -736. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में इस सारी वैल्यूज को पुट करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद 2 पार्ट्स में कन्वर्ट करेंगे, एक दफा प्लस में वैल्यू लिखेंगे और एक दफा माइनस में लिखेंगे। x is equal to 4 and x is equal to -61.33। x की दोनों वैल्यूज को बारी बारी ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करेंगे और देखेंगे कि किसमें दोनों साइड्स इक्वल आ रही हैं। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, पुट x is equal to 4 इन इक्वेशन 1। जहां जहां पे x है उसकी जगह पे 4 पुट करेंगे। सिंप्लीफाई किया है, वी गेट 8 is equal to 8 which is 2। Again put x is equal to -61.33 in equation 1। Again equation 1 में x की जगह पे -61.33 पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करने के बाद दोनों साइड्स इक्वल नहीं आ रही। इट्स मीन x is equal to -61.33 is extraneous root। Now solution set is 4। Question number 6, square root x plus 1 plus square root x minus 2 is equal to square root x plus 6। It is a second type of radical equation। इसको सॉल्व करने का भी प्रीवियस मेथड ही यूज़ करेंगे। ओवरऑल स्क्वायर लेंगे दोनों साइड्स पे ताकि स्क्वायर रूट रिमूव कर सकें। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, x plus 1 स्क्वायर रूट प्लस x minus 2 स्क्वायर रूट होल स्क्वायर is equal to x plus 6 स्क्वायर रूट होल स्क्वायर। अब यहाँ पे x plus 1 स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट x minus 2 होल स्क्वायर में a plus b होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। सो हियर x plus 1 स्क्वायर रूट a की जगह पे पुट करेंगे, स्क्वायर रूट x minus 2 को b की जगह पे पुट करेंगे एंड देन सिंप्लीफाई इट। After simplification we have x plus 1 plus x minus 2 plus 2 square root x plus 1 into x minus 2 is equal to x plus 6। x को x में ऐड करेंगे, 2x minus 1 plus 2 x plus 1 और x minus 2 को जब मल्टीप्लाई किया we have x square minus x minus 2 is equal to x plus 6। Now arrange it। 2x minus 1 राइट साइड से एक्सप्रेशन को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट किया है, साइन चेंज होंगे, -x minus 6 plus 2 square root x square minus x minus 2 is equal to 0। After that 2x minus x is equal to x and -1 minus 6 is equal to -7 plus 2 square root x square minus x minus 2। अब उसके बाद आपने सेपरेट करना है रेडिकल एक्सप्रेशन को और सिंपल एक्सप्रेशन को जो रेडिकल के बगैर होगा। x minus 7 एज इट इज इक्वल टू इसको इस पूरे एक्सप्रेशन को दूसरी साइड पे शिफ्ट किया है, सो साइन चेंज होगा। अब इस इक्वेशन में रेडिकल साइन इंक्लूड हो रहा है। इस रेडिकल साइन को रिमूव करने के लिए अगेन स्क्वायर लेना होगा दोनों साइड्स का। टेकिंग अगेन स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स we get x minus 7 whole square is equal to bracket -2 square root x square minus x minus 2 whole square। यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट होगा और इस -2 का स्क्वायर आ जाएगा 4। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन x square plus 49 minus 14x is equal to 4 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 4x square minus 4x minus 8। आफ्टर दैट राइट साइड के एक्सप्रेशन को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करने से साइन चेंज होंगे, x square minus 4x square plus 49 plus 8 minus 14x plus 4x is equal to 0। नाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, -3x square minus 10x plus 57 equal 0। Compare this equation with standard form of quadratic equation। So put all the values of a, b and c in quadratic formula। Here a is equal to -3,
x का कोफिशिएंट -10 है, सो b इज इक्वल टू -10 एंड कांस्टेंट टर्म c इज इक्वल टू 57। वैल्यूज़ को क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करने के बाद सिंप्लीफाई किया है। देन सिंप्लीफिकेशन के बाद प्लस और माइनस साइन को सेपरेट करके 2 पार्ट्स में चेंज किया है। सो वी हैव x इज इक्वल टू -19/3 एंड x इज इक्वल टू 3। सो सोल्यूशन सेट इज 3 एंड -19/3 जो है वो इसमें एक्सट्रेनियस रूट है। चेक दिस क्वेश्चन योरसेल्फ बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू -19/3 इन स्क्वायर रूट x प्लस 1 प्लस स्क्वायर रूट x माइनस 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x प्लस 6। Now it's time for recapitulation. Today we learned about radical equations. Radical equations ऐसे equations हैं जिसमें एक्सप्रेशन के ऊपर रेडिकल साइन यूज हो। अब रेडिकल साइन क्या होता है? रेडिकल साइन स्क्वायर रूट भी हो सकता है, क्यूब रूट भी हो सकता है, फोर्थ रूट भी हो सकता है एंड सो ऑन। आफ्टर दैट रेडिकल इक्वेशंस जो है वो 3 टाइप्स की होती हैं, बट टुडे वी डिस्कस इट्स 2 टाइप्स। पहली टाइप में आए स्क्वायर रूट ax प्लस b इज इक्वल टू cx प्लस d। इस टाइप में इक्वेशन में लेफ्ट या राइट साइड पे किसी एक साइड पे स्क्वायर रूट होगा। इसको सॉल्व करने का मेथड ये होगा कि स्क्वायर रूट को रिमूव करने के लिए दोनों साइड पे आपने स्क्वायर लेना है और a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई करके क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अगेन ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करना है फॉर चेकिंग। आफ्टर दैट अगर तो दोनों साइड्स इक्वेशन की इक्वल आ जाएंगी तो इट्स मीन कि x की वैल्यू जो है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है एंड इट इज़ अ सोल्यूशन। और अगर दोनों साइड्स इक्वल नहीं आएंगी इट्स मीन इट इज़ एन एक्सट्रेनियस रूट। इक्वेशन ऑफ द टाइप 2 सेकेंड टाइप की इक्वेशन में इक्वेशन के दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट इंक्लूड हो रहा है। इसमें आपने स्क्वायर रूट को रिमूव करने के लिए जब फर्स्ट टाइम स्क्वायर लेंगे तो याद रखना है कि इधर वाली साइड का होल स्क्वायर लेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फिर सेकंड स्टेप ये है कि इसमें आपने फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद इक्वेशन में अगेन स्क्वायर रूट इंक्लूड होगा। उस स्क्वायर रूट को रिमूव करने के लिए आपने अगेन स्क्वायर लेना है। उस वक्त जब स्टैंडर्ड उसके बाद आपने जब x की 2 वैल्यूज आएंगी तो चेकिंग लाजमी करनी है। इट्स योर असाइनमेंट। लर्न डेफिनेशन ऑफ रेडिकल इक्वेशन। Practice exercise number 1.4 question number 1 to 6. Thank you.